जय जिनेंद्र बंधुओं, कल्याण मंदिर स्तोत्र की इस 10वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम सभी कल्याण मंदिर स्तोत्र की 9 कक्षाएं पढ़ चुके हैं और 9 पद्यों को जान चुके हैं। पिछले अनेक पद्यों में आचार्य भगवंत कुमुद चंद्र स्वामी महाराज पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हैं। वह हमारे मन को मोह लेती है। ऐसा लगता है कि वास्तविक रूप में भक्ति ऐसी ही होनी चाहिए जैसी आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी महाराज ने की है। भगवान के गुणों का वर्णन किया और बार बार वो बता रहे हैं कि जिनेंद्र देव, आपकी भक्ति सभी प्रकार के कर्मों के नाश करने वाली है, आपके नाम मात्र से ही कल्याण हो जाता है। और इस प्रकार की भक्ति हमें करनी चाहिए जिसमें लगे कि हाँ, वास्तविक रूप में भाव झर रहे हैं। उनके स्तोत्र को पढ़ करके आप सोचिए, हम लोगों को भाव आ जाते हैं भक्ति के, हमारे अंतरंग में भी भाव उठने लगते हैं कि हाँ, वास्तविक रूप में जिनेंद्र देव की भक्ति ऐसी होनी चाहिए। तो सोचिए, आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी महाराज ने जब ये कल्याण मंदिर स्तोत्र लिखा होगा, उस समय उनके अंदर कितनी भक्ति होगी और भक्ति का आवेग और आवेश ही होगा जिसके कारण से यह स्तोत्र बन पड़ा। हम इसके 10वें पद्य को आज जानते हैं और समझते हैं आगे किस प्रकार से जिनेंद्र देव की भक्ति यहाँ पर आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी महाराज कर रहे हैं। आइए पहले 10वें पद्य का उच्चारण करते हैं, उसके बाद अर्थ और भावार्थ को जानेंगे। त्वं तारको जिन कथं भविनां त एव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः यद्वादृतस्तरति यज्जलमेषनून मन्तर्गतस्य मरुतः सकिलानुभावः। यहाँ पर हम देखें तो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों को परेशानी हो सकती है। त्वामुद्वहन्ति में त्वामुद्वहन्ति, इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। थोड़ा सा पढ़ने के लिए, उच्चारण के लिए आप ऐसे बोलेंगे त्वामुद्वहन्ति, त्वामुद्वहन्ति, त्वामुद्वहन्ति। उसके बाद में फिर यदुत्तरन्तः, ये 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। और कठिनाई हो सकती है यद्वा, यद्वा आपको बोलना है यद्वा, यद्वा, यद्वा। इस प्रकार का अगर आप बोलेंगे तो आपको 2-3 बार में आ जाएगा इसका उच्चारण, क्योंकि कई लोग यद्वा 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 भी बोल देते हैं या यदा भी बोल देते हैं। ऐसा ठीक नहीं है, या यद्धा बोल देते हैं, ये गलत है। यद्वा, 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 ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर है धृतिस्तरति, धृतिस्तरति, धृतिस्तरति। यहाँ पर थोड़ा सा आपको हो सकता है कठिनाई हो, लेकिन धीरे धीरे ये उच्चारण भी ठीक हो जाएगा। धृतिस्तरति, धृतिस्तरति। उसके बाद में तीसरी और चौथी पंक्ति में ज़्यादा कठिन नहीं है, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको उच्चारण आराम से आ जाएगा। आइए एक बार देखते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ से पदों को अलग करना है, कहाँ कहाँ पर संधि विच्छेद करना है। आइए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं सबसे पहली पंक्ति में, त्वं तारको जिन, तारकः, तारकों का तारकः हो जाएगा। कथम भविनाम त एव, त एव जो है यहाँ पर भी संधि है, यहाँ पर ए होना चाहिए, मतलब ए होता है जब संधि पूरी हो संधि विच्छेद करेंगे तो ते एव ऐसा निकलेगा, लेकिन अभी उसका लोप हो गया है, इस वजह से यहाँ पर संधि होने पर ता एव ऐसा लिखा हुआ है पहली पंक्ति में, लेकिन जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा ते एव। फिर उसके बाद है त्वामुद्वहन्ति, तो यहाँ पर भी संधि है, त्वाम उद्वहन्ति, उद्वहन्ति, तो यहाँ पर भी संधि है। उसके बाद में यदुत्तरन्तः, यत् उत्तरन्तः, यत्, यत् उत्तरन्तः, ता इसमें आधा है, हलंत है। उसके बाद में धृतिस्तरति, धृतिस्तरति जो तीसरी पंक्ति में है, इसमें देखेंगे धृति ही तरति, धृति ही तरति, धृतिस्तरति। उसके बाद में यज्जलमेष नूनम, ये पूरा का पूरा तीसरी और चौथी लाइन तक गया है। यज्जलमेष नूनम अंतर्गतस्य, यहाँ पर अलग अलग करेंगे, यत् जलम एष नून, नूनम अंतर्गतस्य, इस प्रकार से इसको अलग अलग करेंगे। यज्जलमेष, यज्जलमेष जो है यहाँ पर देखेंगे तो यज्जल, यज्जलमेष, इसमें देखेंगे यत् जल एष, यत् जलम एषः, उसके बाद नूनम अंतर्गतस्य। इस प्रकार से इसको 1-2 बार आप
देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए अब इसके अन्वय से अर्थ को जानते हैं, इसमें क्या विशेषता बताई गई है। यहाँ पर सबसे पहले संबोधन परक जिनेंद्र भगवान के प्रति संबोधन करते हैं और कहते हैं जिनो, हे जिनेंद्र देवा, त्वं तारको कथम, त्वं तारकः कथम, त्वं मतलब तुम, हे जिनेंद्र देव तुम, तारकः कथम कैसे तारक हो सकते हो, भविनाम मतलब भव्य जीवों के, जो भव्य जीव हैं, या भविनाम मतलब जो संसारी भव में जो रहने वाले जीव हैं, इन संसारी जीवों के तारकः कथम, आप इनके तारक कैसे हो सकते हैं, मतलब संसार से तारने वाले कैसे हो सकते हैं, कथम कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उत्तरंतः जो उत्तीर्ण होने वाले हैं, जो पार हो रहे हैं, ऐसे ते एव जो संसारी लोग हैं, ते एव वे ही हृदयेन, हृदय से, हृदयेन मतलब हृदय के माध्यम से, त्वाम उद्वहन्ति आपको, उद्वहन्ति मतलब आपका वहन करते हैं, या उद्वहन्ति से मतलब आपको तिरा करके ले जाते हैं, आपको उठा करके ले जाते हैं, आपको भी तिरा देते हैं, ऐसा अर्थ यहाँ पर बताया है। उसके बाद में फिर कहा है, अब देखिए इसका एक बार सामान्य से अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पहली दो पंक्तियों में कह रहे हैं कि हे जिनेंद्र देव, तुम इन भव्य जीवों के तारणहार कैसे बन सकते हो, इनके तारक कैसे हो सकते हो, क्योंकि ये भव्य जीव ही आपको हृदय के माध्यम से तिराने वाले हैं, मतलब आपको तिराते हैं ये, तो आप इनके तारक कैसे हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर प्रश्न हुआ। अब इसका उत्तर इन्होंने उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है अगली दो पंक्तियों में। तो कहते हैं यद्वा धृतिस्तरत यज्जलमेशनो न, कहते हैं यद्वा, फिर तो ठीक ही है, यद्वा जो यहाँ पर बताया है, जो यह वा मतलब विकल्प से, एक प्रकार से यह ठीक ही है, विकल्प से यह ठीक ही है। क्यों ठीक है, विकल्प से इसको कैसे ठीक कहते हैं, तो उदाहरण देकर के कहते हैं धृति ही, धृति ही मतलब होती है मशक, मतलब थैली। तो धृति ही यद जलम तरती, जो जल में तैरती है, स एषः नूनम, स एषः वह जो तैरती है, उसका जो तैरना है वह नूनम निश्चय से ही, अंतर्गतस्य उसके अंतर्गत वाली, मरुतः उसके जो धृति है मतलब जो थैली है, उस थैली के मरुतः मतलब हवा का ही, अनुभावः किल अनुभाव है, अथवा निश्चय से उसका ही प्रभाव है, जिसके कारण से वह तैरती है। एक बार फिर से इन दोनों अंतिम पंक्तियों का हम अर्थ जान लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कहते हैं यज्जलमेश यद्वा धृतिस्तरति, अथवा विकल्प से तो यह ठीक ही है कि धृति ही तरति, यज्जलम जो धृति होती है वह जिस जल में तैरती है, वह जो धृति है, जो मशक है, जो थैली है, वह जल में तैरती है, वह नूनम, नूनम मतलब निश्चय से ही, अंतर्गतस्य उसके अंतर्गत जो अंदर भरी हुई है, ऐसी मरुतः मतलब हवा का ही, अनुभावः किल निश्चय से उस हवा का प्रभाव ही है जो वह पानी में तैरती है। आइए पहले इसका एक साथ इसका शब्दशः अर्थ जानते हैं, फिर हम अर्थ और भावार्थ को जानेंगे। यहाँ पर कहते हैं कि हे जिनेंद्र देव, जो आप लोग बाग कहते हैं कि आप संसार से तार लगाने वाले हैं, तारने वाले हैं संसार समुद्र से, तो वो कहते हैं भविनाम भव्य जीवों के तुम तारको कथम, आप तारक कैसे हो सकते हैं। तो कहा क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि ते एव वह लोग ही, मतलब जो भव्य जीव, जो संसारी जीव हैं, वे संसारी जीव ही, यहाँ पर कहते हैं ते एव वह संसारी लोग ही, त्वाम उद्वहन्ति आपको ही, उद्वहन्ति मतलब आपको तिराते हैं, आपको तिराते हैं मतलब आपको तिराते हैं, हृदय न हृदय से तिराते हैं, मतलब हृदय में बिठा करके आपको तिराते हैं। यद्वा धृतिस्तरति यज्जलमेशनो न, तो यहाँ पर कहते हैं यद्वा, अथवा यह तो एक प्रकार से ठीक ही है, क्योंकि धृति ही तरती, धृति ही मतलब जो मशक है, जो थैली है, वह तरती वह तैरती है, यह जलम जल में तैरती है,
जब वह जल में तैरती है तो वो कहते हैं नूनम। यह नूनम मतलब यह निश्चय से अंतर्गतस्य मरुतः अनुभावः किल। अंतर्गतस्य मतलब उसके अंदर रहने वाली, मरुतः मतलब वायु का ही, अनुभावः मतलब प्रभाव, किल मतलब है। अब आइए इसका एक साथ अर्थ देख लेते हैं। अर्थ क्या कह रहे हैं? अर्थ यहाँ पर कहते हैं कि हे जिनेंद्र देव, आप इस संसार से तारने वाले अथवा तारक कैसे हो सकते हैं। तारक मतलब तारने वाले, तारणहार आप कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आपको ही तो संसारी लोग हृदय के द्वारा तिरा ले जाते हैं, मतलब हृदय में बिठा करके आपको ही वो लोग तिरा ले जाते हैं, तब फिर आप उनके तारणहार कैसे हो सकते हैं। अब ये प्रश्न है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, एक प्रकार से यह ठीक ही है। यद्वा, तो कहते हैं एक प्रकार से यह ठीक ही है, क्योंकि धृति ही तरती। धृति ही मतलब मशक होती है, मशक मतलब थैली। जो पहले चमड़े की मशक चलती थी, चमड़े की थैली चलती थी, उसको यहाँ पर लिया गया है मशक। जो वह थैली है वह पानी में तैरती है, तो वो कह रहे हैं उसके अंदर भरी हवा की वजह से तैरती है। तो कहते हैं कि जब उसके अंदर जो भरी हुई हवा है, उस हवा की वजह से वह जो थैली है, जो मशक है, वह तैर रही है। यह उसके अंदर का प्रभाव है। लेकिन वास्तविक रूप में कोई देखेगा तो कहेगा कि इस हवा को तो, जो उसके अंदर भरी हुई हवा है, इस हवा को तो वह थैली तिरा करके ले जा रही है, क्योंकि हवा तो थैली के अंदर बैठी हुई है। जैसे हम लोग नाव में बैठ करके तैर रहे हैं तो क्या कहा जाएगा कि नाव हमको तिरा रही है। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि कोई अगर ये कहता है कि वह हवा जो है, एक प्रकार से तो वह हवा इस थैली को तिरा रही है, क्योंकि अंदर अगर थैली में हवा नहीं होगी तो फिर वह डूब जाएगी। तो कह रहे हैं एक प्रकार से हवा जो है वह एक प्रकार से तो उसको तिराने वाली है, और दूसरे प्रकार से क्योंकि पहले तो थैली है और उसके अंदर हवा बैठी हुई है, इस कारण से वह जो हवा है वह थैली के माध्यम से तैर रही है। तो दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे में कार्य कारण की विवक्षा यहाँ पर लगाई गई है। एक तरफ तो आपको कारण बताया है और दूसरी तरफ संसारी जीव के हृदय को कारण बताया है कि वह हृदय से आपको तिरा रहे हैं। अब व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, ऐसा चमत्कार इस पद्य में इन्होंने किया है। आइए अब हम इसका भावार्थ देखते हैं, और भावार्थ में किस प्रकार से भगवान की स्तुति की जा रही है इसको भी समझते हैं। इसका भाव क्या है वो पकड़ते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि जिनेंद्र देव, आप इस संसारी जीवों के कारण कैसे हो सकते हैं, उनको संसार से तारने में तारणहार कैसे बन सकते हैं। नहीं, आप उनके तारणहार नहीं हैं, क्योंकि आप तो स्वयं उनके हृदय में बैठ करके, या वो लोग आपको हृदय में बिठा करके इस संसार से आपको पार ले जा रहे हैं। मतलब कि वह तो पार हो ही रहे हैं, साथ ही साथ में आपको भी वे लोग पार लगा रहे हैं। अब उसी बात को यहाँ पर प्रश्न रूप में कहा गया है, मतलब कि आप इस संसारी जीवों के तारणहार नहीं हैं। तब उत्तर के रूप में उदाहरण और प्रतीक रूप में अर्थ दिया गया है, उत्तर दिया गया है अगली पंक्ति में, अगली दो पंक्तियों में, और कहा गया है कि जिस प्रकार से एक मशक होती है, थैली होती है और उसके अंदर हवा भरी है, उसके कारण से वह तैरती है। मतलब जो वो मशक है, वह मशक किसके कारण से तैर रही है, अंदर वाली हवा के कारण से। पानी में जब वो तैरती है, मशक का मतलब होता है चमड़े की थैली। और पहले के समय में ऐसी चलती थी, जब जो सेना के लोग थे, सिपाही लोग कहीं जाते थे तो उसमें पानी भर करके ले जाते थे युद्ध स्थल में, जिससे कि प्यास लगे तो उससे पी सकें, और उसमें पानी ठंडा बना रहता था, उसकी एक विशेषता थी। तो उस मशक में पानी भरा जाता था, और जैसे कहीं पर पार होना है नदी वगैरह को, तो उसको हवा भर के और उसको छोड़ दिया जाता था, तो वो दूसरी पार चली जाती थी, क्योंकि हवा उसके अंदर रहती है तो फिर वो डूबती नहीं थी और तैरती रहती थी। और उसी का आज अपन अगर परिणत रूप देखें वर्तमान में, तो आप देखते होंगे ट्यूब वगैरह जो होते हैं, अगर कोई तैरना सीखता है व्यक्ति तो उसको बताते हैं कि पहले आप ट्यूब से अभ्यास करो, क्योंकि इससे आप डूबोगे नहीं। तो उसके अंदर जो हवा है वो मुख्य कारण है। उसी प्रकार से हे जिनेंद्र देव, लोग यदि संसार से पार हो रहे हैं तो वास्तविक रूप में कारण तो आप हैं, क्योंकि वो लोग आपको भले ही अपने हृदय में धारण किए हुए हैं, लेकिन
मुख्य कारण तो आप हैं, क्योंकि आपके हृदय में होने से वे लोग संसार से पार हो रहे हैं। जिस प्रकार से ट्यूब में हवा होने से वह ट्यूब तैरता रहता है, उसी प्रकार से इस संसारी जीवों के हृदय में आप होते हैं। जिन संसारी जीवों के हृदय में आप हैं, वे संसारी जीव इस संसार से पार हो जाते हैं। इस प्रकार से अगर कोई प्रश्न ऐसा करता है कि नहीं नहीं आप तारणहार नहीं हैं, तो यहाँ पर उत्तर दिया है नहीं, वास्तविक रूप में तारणहार तो आप हैं। भले ही आप हृदय में बैठे हुए हैं, लेकिन आपके प्रभाव से, आपके अनुभव से और आपके प्रयोजन से ही वे लोग इस संसार से पार हो रहे हैं। इस प्रकार का यहाँ पर स्तुति करने का एक नया तरीका और बहुत चमत्कार से युक्त इसका अर्थ बताया है। पहले तो प्रश्न कर दिया कि जिनेंद्र देव आप कैसे तारणहार हो सकते हैं, आप तारणहार नहीं हैं, और फिर कह दिया नहीं, आप तो हृदय में बैठे हुए हैं तो भी आप तारणहार हैं। जैसे कोई व्यक्ति ड्राइवर है और हम कहें कि गाड़ी जो चल रही है यहाँ से वहाँ हमें ड्राइवर ने पहुँचाया है या गाड़ी ने पहुँचाया है, दोनों ही बातें हैं। एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो फिर कहेंगे कि नहीं गाड़ी ने हमको पहुंचाया है, और दूसरी दृष्टि यहाँ पर लगेगी तो कहेंगे कि ड्राइवर ने हमें पहुंचाया है। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर किया गया है और कहा है कि एक तरफ तो लोग आपको अपने हृदय में बिठा करके ले जा रहे हैं संसार से पार, और दूसरी तरफ लोग संसार में ऐसा कहते हैं कि आप संसार के तारणहार हैं। तब वो बताते हैं नहीं, ऐसा प्रश्न मत करो। इसका उत्तर तो ये है कि जिस प्रकार से एक ट्यूब है और उस ट्यूब के अंदर की हवा है, भले ही हवा उसके अंदर बैठी हुई है लेकिन, और वो ट्यूब तैर रहा है, लेकिन ट्यूब के तैरने का प्रमुख कारण उसके अंदर जो वर्तमान हवा है जो भरी हुई है, वो उसका मुख्य कारण है। ठीक उसी प्रकार से जो लोग आपको हृदय में बसा करके, आपको हृदय में धारण करके और वे संसार से पार हो रहे हैं, उसका प्रमुख कारण आप हैं। क्योंकि यदि आप हृदय में विराजमान नहीं होंगे, जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान नहीं होंगे अथवा जिसके हृदय में भगवान का वास नहीं होगा, जो व्यक्ति हृदय से प्रभु का स्मरण नहीं करता होगा, क्या आप उसको संसार से पार उतारेंगे? नहीं उतारेंगे। जिस प्रकार से बिना हवा का अगर ट्यूब पानी में डाला जाएगा तो वह स्वतः ही डूब जाएगा, वह तैरेगा नहीं। उसी प्रकार से जो लोग आपको हृदय में बसाएंगे वो अपने आप ही इस संसार से तिर जाएंगे। इस प्रकार की स्तुति यहाँ पर कह रहे हैं और हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें सदैव ही भगवान को अपने अंदर बसाना चाहिए और हमें हृदय से प्रभु का स्मरण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोरा कोरा ऊपर ऊपर से हमने स्मरण कर लिया, भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, खूब जयकारे तो लगाए, लेकिन अंतरंग से स्मरण नहीं किया, हृदय में ध्यान नहीं किया कि ये सच्चे देव हैं, वीतरागी देव हैं, 18 दोषों से रहित देव हैं। ऐसा हृदय से भाव नहीं आया, उनके प्रति श्रद्धा नहीं जागी, उनके प्रति अनुराग नहीं आया और भक्ति नहीं आई, और उसके बाद केवल नाम लेने मात्र से काम बनेगा क्या? नहीं बनेगा। हृदय में बसाना पड़ेगा, तब जाकर के इस संसार से पार हो पाएंगे। इसलिए यहाँ पर दोनों ही बातें कह करके और अंत में ये बताया गया है कि जिनेंद्र देव आप ही संसारी जीवों के तारक हैं, आपके अलावा अन्य कोई तारक नहीं है। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्रय, वीतरागात परो देवो न भूतो न भविष्यति। ऐसी ही कुछ स्तुति यहाँ पर की गई है। आज हमने इस 10वें पद्य में 10वीं कक्षा में अच्छे तरीके से जाना कि जिनेंद्र देव किस प्रकार की स्तुति जिनेंद्र देव की इन्होंने की है और कैसी महिमा जिनेंद्र भगवान के हृदय में होने की बताई है, हृदय में वास करने की हमको प्रेरणा दी है कि हम सदैव जिनेंद्र देव को अपने हृदय में धारण करें। ऐसी प्रेरणा, ऐसी शिक्षा इस पद्य में 10वें पद्य में हमको दी है और इसी प्रकार से हम भी जिनेंद्र देव को अपने हृदय में धारण करें, उनका ही स्मरण करें और कल्याण मंदिर स्तोत्र को जानें, समझें और पढ़ते रहें। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। सभी को जय जिनेंद्र।